के मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन और प्रार्थना के माध्यम से अनेक जीवन बदल रहे हैं। लोग चंगाई, छुटकारा और नया जीवन पा रहे हैं। आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जो परिवार साथ मिलकर परमेश्वर की सेवा करते हैं, वो परिवार हमेशा हर एक तूफान में खड़ा रहता है। वो परिवार कभी भी टूट नहीं सकता, क्योंकि वो परिवार मिलकर यहोवा की सेवा करता है। तो इसलिए परमेश्वर उस परिवार को प्रोटेक्ट करता है, उस परिवार के संग में बना रहता है। आज बहुत सारे भाई बहन हैं जिनके परिवारों में यदि पति प्रार्थना में आगे है, आत्मिक जीवन में आगे है, तो पत्नी उसके अपोजिट में है। यदि पत्नी आत्मिक जीवन में आगे है तो पति उसके अपोजिट में है। कई बार बच्चे मसीह में होते हैं, विश्वासी हैं बहुत अधिक, लेकिन माता पिता नहीं हैं। कई बार माता पिता विश्वास में हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन बच्चे नहीं हैं। कई बार परिवार में कुछ लोग तो मसीह में बढ़ रहे हैं, विश्वास में बढ़ रहे हैं, कुछ लोग चिंताओं में हैं, परेशानियों में हैं, कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आपके परिवार में कुछ ऐसा है तो आपको इस वचन की घोषणा करनी है। और जब आप इस वचन की घोषणा करेंगे, मेरा विश्वास है एक दिन ऐसा आएगा जब आपका पूरा परिवार मिलकर आत्मिक रूप से बढ़ेंगे, विश्वास में बलवंत होंगे और आप भी परमेश्वर के सेवा कार्यों में लगे रहेंगे। क्योंकि यहोशू की किताब उसका 24 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे और 15 पद में यदि आप देखेंगे, तो यहां पर यहोशू एक घोषणा को करता है। हजारों इजराइलियों के सामने वो खड़ा होता है और इस घोषणा को वहां पर करता है। उनसे कहता है कि यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, इजराइलियों से कहता है। जब वे कनान देश पहुंच गए हैं, वहां पहुंचे, उन्हें काफी समय हो चुका है, वहां वो बस चुके हैं। अब एक दिन उसने सबको गैदर किया और उनसे उसने बातचीत की। और तब यहोशू ने कहा कि यदि तुम लोगों को यहोवा की सेवा करनी बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। आज तुम्हें डिसीजन लेना होगा, आज तुम्हें निर्णय लेना होगा कि तुम किसकी सेवा करोगे। यहोवा की सेवा करोगे, परमेश्वर की सेवा करोगे, या फिर किसी और देवी देवता की तुम सेवा करोगे। यह यहोशू उनसे कह रहा है और इजरायली इस बात को सुन रहे हैं। और यहोशू अंत में कहता है, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा नित्य करूंगा। मैं ये डिसीजन ले रहा हूं इस सारी मंडली के सामने कि मैं और मेरा घराना, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा पूरा खानदान यहोवा की सेवा करेंगे। ये डिक्लेरेशन वो कर रहा है, ये घोषणा वो वहां पर कर रहा है। हजारों इजराइलियों के सामने वो कह रहा है कि मैं और मेरा घराना, पूरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। अब तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। यहोवा की, जिसने तुम्हें मिस्र देश से निकाला, जिसने तुम्हें चुना है, जिसने तुम्हें माफ किया, जिसने तुम्हें यह आशीषें दी हैं, क्या तुम उसकी सेवा करोगे या फिर नहीं? या फिर पहले जिन पर तुम विश्वास करते थे, वो अब्राहम की भी यहां पर बात करता है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो उससे पहले अब्राहम के जो माता पिता थे वो सारे के सारे मूर्ति पूजक थे। मींस वो किसी और देवी देवता की पूजा किया करते थे। लेकिन वहां से परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, एक व्यक्ति को इस पूरे संसार में से चुना और उससे कहा तू मेरे पीछे चल। और अब्राहम ने अपना सब कुछ छोड़ा वहां पर और वो परमेश्वर के पीछे चल पड़ा। और अब यहोशू कह रहा है कि क्या तुम फिर से वहीं वैसे ही जैसे अब्राहम के दादा परदादा दूसरे देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, क्या तुम भी वैसा करना चाहोगे? अगर चाहोगे तो तुम आज चुन लो, या तो तुम उनकी सेवा करो या तो तुम परमेश्वर यहोवा की सेवा करो। यह तुम्हें चुनना है। लेकिन मैंने तो परमेश्वर की सेवा करनी चुन ली है और मेरा पूरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। अब तुम्हें चुनना है तुम्हें क्या करना।
और यहां पर इजराइलियों ने भी चुना कि नहीं, हम तो परमेश्वर यहोवा को ही चुनेंगे। कारण क्या है? क्योंकि उसने हमें मिस्र के दासत्व से छुड़ाया है, उसने हमारे जीवनों में बड़े बड़े कामों को किया है, उसने हमें आशीषों के देश तक पहुंचाया है, वो हमारे संग में रखा, उसने हमें प्रोटेक्ट किया, उसने हमें युद्ध करने की सामर्थ्य दी, और सब कुछ उसी ने हमें दिया है। इसलिए हम उसकी ही सेवा करेंगे, किसी और की नहीं। और यहोशू की तरह यदि आज आप और मैं, हम सभी लोग ये डिसीजन अपने मन में लेते हैं कि मैं और मेरा घराना तो यहोवा की सेवा करेंगे, चाहे आपके घराने के लोग अविश्वासी हैं, चाहे वो मसीह को नहीं मानते, लेकिन यदि आपके अंदर ये भावना है, ये घोषणा है कि मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे, तो निश्चय निश्चय आप अपने आने वाले दिनों में यह दिन देखेंगे जब आपका पूरा घराना कहेगा कि हां, हम भी यहोवा की सेवा करेंगे। तो इसलिए चाहे आज आपके जीवन में लड़ाई झगड़े हैं, आपके परिवार में मनमुटाव है, दूरियां हैं, एक विश्वास में एक नहीं है, एक आत्मिक रूप से बलवंत है, एक नहीं है, चाहे कुछ भी आपके जीवन में है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा अपने परिवार के लिए इस वचन की घोषणा करें यहोशू की तरह कि मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। और मेरा विश्वास है जब आप इस घोषणा को करेंगे, परमेश्वर आपके लोगों के हृदयों को बदल देंगे। जो गलत मार्गों पर हैं वे सही मार्गों पर आ जाएंगे, उनके उनके मन विचार जो अशुद्ध हो रखे हैं वो शुद्ध हो जाएंगे, वो सही होने लगेंगे, वो सही मार्गों पर चलने लगेंगे, क्योंकि तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, आपके परिवार में काम करेगा। फिर चाहे कितनी भी आंधी तूफान आपके परिवार पर पड़े, लेकिन परमेश्वर है जो आपको स्टैंड करेगा, परमेश्वर है जो आपको खड़ा रखेगा, जो आपको सुरक्षित रखेगा, जो आपके जीवन में काम करेगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरी नाम मोहब्बत रज़ा से है, मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ। मेरी आज की गवाही है, मेरी देवर की तबीयत बहुत ख़राब थी, वो सीरियस कंडीशन में थे, उनको मेडिकल में भर्ती किए थे और वो कुछ खा पी नहीं पा रहे थे, वो जिंदा लाश की तरह बेड में पड़े थे और डॉक्टर भी उनको चेक कर रहे थे, तो बोल रहे थे कि पाइप लगाना पड़ेगा, खाना पीना कुछ नहीं जा रहा है, खा नहीं पा रहे हैं। तो हमने प्रार्थना की, बहुत वहाँ पर रह के भी प्रार्थना कर रहे थे, घर में भी प्रार्थना कर रहे थे और अमृता सिस्टर को भी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे थे और उन्होंने प्रार्थना किया, हम सब ने प्रार्थना किया और परमेश्वर हमारी प्रार्थना के उत्तर दिए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और वो अभी सुस्त हैं और अस्पताल से सुस्त है कि घर में भी आ चुके हैं। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद, उनको और महिमा मिले। और अमिता सिस्टर को भी बहुत धन्यवाद, उन्होंने प्रार्थना की है, सबने प्रार्थना की है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की सुंदर शाम के लिए जो तूने हमें दिखाई है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आज जितने भी लोग प्रभु हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है मेरे प्रभु जी, उन सब के साथ परमेश्वर पिता आप इस समय मौजूद है मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ कि एक एक जन परमेश्वर प्रभु जी आपकी उपस्थिति को इस समय महसूस करे प्रभु जी। आपके वचन के मुताबिक प्रभु आपने इस बात को कहा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं वहां पर मैं उपस्थित हूं। प्रभु धन्यवाद, इस समय आप हमारे साथ में, आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ में मेरे खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हर एक जन प्रभु जो इस समय प्रार्थना में है मेरे पिता प्यारे प्रभु, उनके मन विचारों को प्रभु, उनके जीवन में चलने वाली हर एक बात को प्रभु आप जानते हैं। इस समय प्रभु हर एक का ध्यान परमेश्वर उन बातों से हटकर सिर्फ और सिर्फ प्रभु तुझ पर लगे परमेश्वर पिता। इनके ध्यान को प्रभु आप एकाग्र करें, पवित्र आत्मा आप इन्हें लीड करें प्रभु, हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा के कंट्रोल को हम मांगते परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, आपने दिन भर में सुरक्षित रखा, एक्सीडेंट से बचाया प्रभु, दुर्घटनाओं से बचाया परमेश्वर पिता, हर प्रकार के नुकसान, फ्रॉड, धोखे से, गलत लोगों से प्रभु तूने बचाया प्रभु जी, हर एक गलत योजना को प्रभु पूरी होने से प्रभु तूने बचाया परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद तेरी योजनाओं के लिए जो तूने आज के दिन में हम सबके जीवनों में पूरी की प्रभु। तूने प्रोटेक्ट किया प्रभु, तूने सहायता मदद किया प्रभु, तूने फेवर दिया प्रभु, तूने सपोर्ट दिया प्रभु जी, और विशेष
खासकर अपने लोगों से प्रभु तूने अपने लोगों के जीवन से तूने अपनी महिमा को लिया प्रभु। हम धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। आज की शाम में प्रभु विशेष रूप से मैं प्रार्थना करती प्रभु, जाने अनजाने में यदि कोई भी गुनाह, गलती, अपराध हुआ है प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी वक्त प्रभु आपके लोगों के जीवन से वो सारे गुनाह, वो सारे अपराध निकल कर चले जाएं खुदावन। इस समय जब वो अपने मनों को प्रभु उन गुनाहों से फिरा रहे प्रभु जी, मेरे खुदावन आपका वचन कहता है कि मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह आपके अद्भुत कामों के लिए पिता, जो आपने आपके लोगों के जीवन में किए हैं प्रभु। उन्हें आपने मौका दिया, उन्हें आपने मन फिराव का मौका दिया, आपने पाप से छुड़ा लिया प्रभु। आपने प्रभु यीशु मसीह हर एक को शुद्ध किया, पवित्र किया, ताकि वो तेरी उपस्थिति में आ सके। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपके वचन के लिए, पावरफुल वचन के लिए प्रभु, जो हमने सुना प्रभु, जो हमारे आत्मिक ग्रोथ के लिए प्रभु जी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तूने हमें आत्मा में तृप्त किया प्रभु, तूने आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया। आज जितने भी लोगों ने प्रभु तेरे वचन को सुना, वचन को ग्रहण किया, मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनके लाइफ में परमेश्वर प्रभु तेरे कार्य हों, तेरे अद्भुत कार्य प्रभु सामर्थ के साथ में होने पाए परमेश्वर पिता। जिस प्रकार से परमेश्वर पिता जब इजरायलियों के सामने प्रभु जी एक चुनाव था कि वो किसकी सेवा करेंगे, वो किसके पीछे चलेंगे, वो किसके वचन के अनुसार चलेंगे, परंतु ऐसे समय में जो यहोशू उनका लीडर था प्रभु, जो तूने उनके ऊपर नियुक्त किया था, उसने अपने घराने समेत इस बात को निर्णय लेकर कहा, इस बात की उसने घोषणा की कि मैं अपने घराने समेत परमेश्वर की सेवा करूंगा, उसके पीछे चलूंगा, उसकी विधियों को मानूंगा, उसके नियमों को मानूंगा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज जब प्रभु ये भाई बहनों ने इस वचन को सुना, इस वचन की पॉजिटिविटी को लिया है, इस वचन की बातों को सुनकर उसे रिसीव किया, मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन आपके लोगों की लाइफ में पूरा हो जाए, ये वचन उनके जीवनों में कार्य करने लगे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर कि आज ये वचन प्रभु जिस प्रकार यहोशू ने घोषणा किया, आज प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रभु ये भाई, ये बहन भी इस वचन की घोषणा करते हैं। मेरे साथ मिलकर इस वचन की घोषणा करें प्रभु यीशु मसीह। आज जितने लोगों ने इस वचन को ग्रहण किया और इस वचन ने प्रभु इनके जीवन में प्रभाव को डाला है प्रभु, जब आज ये निर्णय ले रहे हैं प्रभु कि मैं अपने घराने समेत, अपने परिवार सहित, अपने बच्चों के साथ, अपने पति और पत्नी के साथ प्रभु यीशु मसीह की सेवा करेंगे, उसके पीछे चलेंगे, उसके नियमों को, उसके वचनों को अपने जीवन में लेकर उसके अनुसार, उसके विधियों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे और उसका राज्य जिस प्रकार स्वर्ग में है उसी प्रकार पृथ्वी पर स्थापित करने में उस योजना में शामिल होंगे। मैं प्रार्थना करती प्रभु आज हर एक व्यक्ति ने प्रभु जब ये घोषणा मिलकर की है खुदावन यीशु नासरी के नाम से, इसी वक्त प्रभु ये वचन प्रभु इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके बच्चों की लाइफ में पूरा होने के लिए प्रभु तैयार होने पाए यीशु मसीह। यदि प्रभु इनके फैमिली के लोग परमेश्वर जब ये खुद अकेले प्रभु तेरे नाम को जानते हैं, जब इनके बच्चे प्रभु यीशु मसीह तुझसे दूर हैं, प्रभु इनके माता पिता तुझसे दूर हैं, खुदावन इनकी इस घोषणा के अनुसार खुदा इनका घराना तुझे जानकर, उद्धार पाकर तेरे नाम की सेवा करने पाए परमेश्वर, तेरे नाम को अपने जीवन का आधार बनाने पाए परमेश्वर। इस वचन की घोषणा आज मैं हर एक प्रार्थना सुनने वाले भाई बहन के ऊपर, उनके घराने के ऊपर इस वचन की घोषणा करती हूं इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज यदि बहुत से लोग तुझसे दूर हैं खुदावन, इन भाई बहनों के घराने के लोग प्रभु तुझसे दूर हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके जीवन में परमेश्वर तेरा ये वचन कार्य करे, उनका जीवन परिवर्तित हो, उनका हृदय परिवर्तित हो पिता, और वो भी प्रभु तू सच्चे परमेश्वर को जान सके पिता और अपना जीवन प्रभु तुझे दे सके खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु यदि आज बहुत से लोग हैं प्रभु जो आज गलत कामों में है प्रभु जी, संसार में है, अंधकार में प्रभु जी, प्रभु जिनके ऊपर अभी तक प्रभु तेरी रोशनी नहीं चमकी, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरी ज्योति प्रभु इन भाई बहनों के ऊपर प्रभु, जिनके लिए प्रभु काफी लंबे समय से प्रभु इनके परिजन प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, ऐसे लोग परमेश्वर जो तुझसे बहुत दूर है प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें आप अपनी नजदीकी में, अपनी हुजूरी में लाकर उन्हें भी परमेश्वर प्रभु आपकी सेवा करने का मौका दे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन मिनिस्ट्री करते हैं, सेवकाई करते हैं प्रभु, कैसे न कैसे प्रभु वो तेरे राज्य को फैला रहे हैं, तेरे राज्य के कामों को कर रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ
प्रभु होने दे प्रभु, उन्हें और सामर्थ्य बनाए, और पावरफुल बनाए। पवित्र आत्मा आप उन्हें लीड करें और गाइड करें। हर एक बाधा, हर एक रुकावट उनके जीवन से चली जाए। खुदा उन्हें और भी ज्यादा फलवंत करे परमेश्वर। इस समय जितने लोग परिवार में प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, खुदावंद यीशु के नाम में पारिवारिक हर एक समस्या, लड़ाई झगड़े, कलेश, एडिक्शन, बुरी लतें, हर एक दुष्टता के काम यीशु के नाम में निकल कर चले जाए। हर एक कर्जा इन भाई बहनों के जीवन से चला जाए। हर एक डिप्रेशन इनके जीवन से चला जाए। हर एक निराश करने वाली बातें इनके जीवन से चली जाए। हर एक उदास करने वाली बातें इनके जीवन से चली जाए इसी वक्त यीशु के नाम में। प्रभु यदि ये बीमारी में है, दर्द में है, तकलीफ में है, यीशु के नाम में उन बीमारी को, उस दर्द को, उस तकलीफ को यीशु के नाम में कमांड करते हैं। इनके शरीर को छोड़कर, इनके मांसपेशियों को, हड्डियों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग मैं कमांड करती हूं, छोटे बच्चों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से निकल कर जाओ यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक रोग जो आज इनके शरीरों में है प्रभु, चाहे वो कैंसर हो, पैरालाइज हो, ट्यूमर हो, शुगर बीपी की प्रॉब्लम हो, या फिर किसी भी चीज की कमी हो, प्रभु यीशु के नाम में निकल कर चली जाए। प्रभु इनकी आंखें खुल जाएं, इनके कान खुल जाएं, प्रभु ये बोलने लगे यीशु के नाम में, पैर काम करने लगे, हाथ पैर काम करने लगे, हड्डियां यीशु के नाम में चंगी हो। धन्यवाद पिता यीशु, आज मैं प्रार्थना करती हूँ जिन्हें बुरा सपना आता है प्रभु, नेगेटिव थॉट्स आते हैं प्रभु, गलत गलत विचार उनके मन में आते प्रभु, अभिलाषाएं पैदा होती हैं यीशु के नाम में, इसी वक्त वो सारी बातें निकल कर चली जाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज की रात में प्रभु आप इन्हें अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें, और जो योजनाएं आपके, ये आपकी योजनाओं को समझ सके प्रभु। और खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक व्यक्ति के ऊपर तेरे उद्धार की योजना पूरी हो पिता। आज जितनी प्रार्थना विनतियां आई हैं प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, उनके जीवनों में कार्य करे प्रभु, और उन्हें फलवंत करे, आशीषित करे प्रभु। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भी लोग आज फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने बच्चों के पीछे स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर परमेश्वर जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, परमेश्वर संतान के लिए, घर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, खुदावन आपके नाम से प्रभु इनके लिए सारी बातें पूरी होने पाए। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में हम आपको आदर महिमा जलाल देते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।